A very good afternoon, students. How are you? I hope you all are fine. Okay. Okay. Now हमने फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है अपना. फर्स्ट चैप्टर था हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल एंड द सेकेंड चैप्टर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि यूज इज एम आर. नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर. In third chapter we discuss about past continuous tense यानी कि past tense. What is the past, present and future students? आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया गया था कि जो समय चल रहा है, टेंस का मतलब होता है काल, है ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल. उसी तरीके से इंग्लिश में भी टेंस पढ़े जाते हैं और टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस मतलब जो समय निकल गया, जो बीत चुका है ना, जो काम हम कर चुके हैं, हो चुका है, जो कल निकल चुका है, उसे हम कहते हैं पास्ट. जो अभी चल रहा है समय, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट. और जो समय आएगा जिसे आपने देखा नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर, है ना. एक सिंपल से डेफिनेशन कही जाए तो जो कल आपका बीत गया उसे आप पास्ट कहते हैं, आज को आप प्रेजेंट कहते हैं, और जो समय आपका आने वाला है, जो भी आप काम करने वाले हैं या आपका कुछ घंटों में होने वाला है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर. ठीक है. जो इज एम आर थे, जो हमने लास्ट चैप्टर यानी कि सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, यूज इज एम आर, वो थे आपके प्रेजेंट के. प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान काल को बताते हैं. नाउ वी डिस्कस इन दिस चैप्टर यूज वॉज वर. व्हाट वी प्रोनाउंसिएशन दिस was were. Okay, W-E-R-E were, W-A-S was. was और were किसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, यानी कि बीते हुए काल के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. नाउ अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ें, यानी कि सपोज अगर मैंने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट था. मैं काम कर रहा था या मैं काम कर रही थी. जो रही वर्ड आता है ना, रही थी कहाँ आता है? जब हम पास्ट की बात करते हैं, यानी कि जो काल हमारा बीत चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है. तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सपोज मान लो स्लिप. स्लिप में अगर आप आईएनजी लगा देंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट? स्लिपिंग, है ना. रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, ये तो पढ़ा ही आप लोगों ने. डू प्लस आईएनजी डूइंग. तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं उसके. नाउ कम टू द टॉपिक. ये टॉपिक आपको आपके पेज नंबर 48 लेसन नंबर 3 पेज नंबर 48 ग्रामर जंक्शन में आपको मिल जाएगा. We use was if the noun is singular and were if the noun is plural. As it is यहाँ लिखा हुआ है कि was used with singular thing and person. यानी कि अगर कोई singular thing है वहाँ was आता है, और जहाँ पर plural thing है यानी कि were used with plural thing and person, तो were वहाँ आता है जहाँ पर plural होते हैं. I hope स्टूडेंट आप लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में क्लियर है ना. सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन थिंग, यानी एक चीज से ज्यादा. तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि वॉज हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ या थिंग्स के साथ यानी कि चीजों के साथ लगाया जाता है. वर हमेशा प्लूरल थिंग्स के साथ और प्लूरल पर्सन्स के साथ लगाया जाता है. ओके. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. सपोज आई. अब आपने प्रेजेंट में आई के साथ एम लगाया था. रिमेंबर वेरी गुड. आई के साथ एम लगाया था, बट पास्ट में यानी कि जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो तो हमारे किसी भी जगह को आइडेंटिफिकेशन नहीं देता क्योंकि वो काम हो चुका रहता है पास्ट में. तो पास्ट में जब हम बात करते हैं, आई रिपीट पास्ट में, है ना, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो आई के साथ लग जाएगा वॉज. आई वॉज रीड. रीड के साथ रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसके साथ हम क्या लगा देंगे? आईएनजी. रीडिंग. आई वॉज रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा था या मैं पढ़ रही थी. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल. सपोज यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट. अब द स्टूडेंट लिखा है,
स्टूडेंट लिखा है कि स्टूडेंट्स लिखा है? स्टूडेंट लिखा है यानी कि सिंगुलर। तो सपोज मैंने आपको डैश दिया, द स्टूडेंट डैश प्लेइंग ना। ऑप्शन में मैं आपको दे दी हूँ वॉज और वर। सो स्टूडेंट्स टेल मी विच इज द करेक्ट वर्ड, वॉज और वर? Was, because student is singular noun. Here we write was. The student was playing. विद्यार्थी खेल रहा है, खेल रहा था। Now come to the verb. Verb used with plural, thing and person. यानी कि जो बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा चीजों या पर्सन के साथ verb लगाया जाता है। For example, दे। लास्ट टाइम में मैंने आपको क्लियर किया था कि दे, वी, यू ये आपके प्लूरल्स होते हैं। ही, शी, इट ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। सो दे डैश क्लैपिंग। ऑप्शन इज वॉज, वर। विच इज द करेक्ट आंसर? दे। दे इज प्लूरल नाउन। I repeat, they is a plural subject, okay, plural persons. So here we write were. They were clapping. वे ताली बजा रहे थे। Next, the birds dash flying in the sky. Option is was, were. Which is the correct answer, students? The birds. Identify the noun first. Na? Your subject is singular or plural? Here birds. Birds means plural. तो birds के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? Helping verb, were. Okay, I hope this topic is clear to students. Now remember one time, was used with singular thing and person. जो was होता है उसे हम सिंगुलर चीजों के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। were used with plural thing and person, यानी कि जो were होता है उसे हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं, सॉरी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। Okay students, have a nice day and thank you.